घना जंगल, घुप अंधेरा, बारिश और तूफान का भयानक माहौल। बिजली की कड़क से पूरा जंगल थर्रा उठता है। जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन बैठा है। बाहर तेज बारिश हो रही है। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। साधु चौंक कर उठता है। उसकी आंखों में हल्का सा डर झलकता है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर एक खूबसूरत युवती खड़ी है। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। उसकी आंखों में खौफ है। वह कांप रही है। साधु आश्चर्य से उसे देखता है। लड़की कांपते हुए, बाबा जी कृपा कर मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, वे मेरी जान लेना चाहते हैं। साधु उसे अंदर बुला लेता है, उसे एक चादर देता है और बैठने का इशारा करता है। लड़की सहमी हुई एक कोने में बैठ जाती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। बेटी, तुम इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही हो? यह जगह बहुत खतरनाक है। मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोग मेरी खूबसूरती के पीछे पड़े हैं। वे मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी आबरू बचाने के लिए भागकर आपके पास आई हूँ। साधु लड़की की बात ध्यान से सुनता है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी छठी इंद्रिय उसे आगाह कर रही थी कि यह लड़की कुछ छुपा रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। झोपड़ी के अंदर धीमी रोशनी का दिया जल रहा है। बाहर तूफान का कहर जारी है। साधु गहरी सांस लेकर बैठ जाता है, लेकिन उसके मन में हलचल मची हुई थी। रात बढ़ती जाती है। साधु सोने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक किसी के सिसकने की आवाज आती है। वह चौंक कर उठता है और लड़की की ओर देखता है। वह रो रही थी। साधु धीरे से, बेटी तुम रो क्यों रही हो? लड़की धीरे से अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें चमक रही हैं। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव है। बाबा जी, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। साधु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह पीछे हटता है। लड़की उसकी ओर देखती है और उसकी आवाज में रहस्यमयी गूंज होती है। लड़की, बहुत साल पहले मैं एक रानी थी। एक व्यक्ति मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझ पर काला जादू किया और मुझे अपने वश में कर लिया, लेकिन मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। गुस्से में आकर उसने मुझे मार दिया। मरते समय उसने मुझ पर श्राप दिया, मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं किसी साधु के साथ हम बिस्तर न हो जाऊं। साधु के शरीर में कंपी दौड़ जाती है। घबराकर पीछे हटता है, लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। साधु दरवाजे की ओर देखता है। बाहर एक पेड़ पर एक काला साया बैठा है। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। साया भारी आवाज में हंसते हुए, हाँ साधु, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। ये लड़की मेरी कैद में थी और अब वह तुम्हें फंसाने आई है। बेटी, तुम अपनी आत्मा को बंधन में क्यों रखना चाहती हो? ये तुम्हारी लड़ाई है और तुम्हें ही इसे खत्म करना होगा। तुम इस काले साए के अधीन नहीं रह सकती। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी तरफ देखती है, फिर साए की ओर। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि हिम्मत दिख रही थी। लड़की मजबूती से, नहीं अब और नहीं, मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। वह अपने हाथ उठाती है और जैसे ही वह साये को छूती है, तेज हवा चलने लगती है। बिजली कड़कने लगती है। साया चिल्लाता है और धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। लड़की रोने लगती है। साधु मुस्कुराता है, उसकी ओर देखता है। लड़की साधु के चरणों में गिरकर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, आपने मुझे बचा लिया। साधु धीरे से मुस्कुराता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। अब तुम मुक्त हो, जाओ अपने जीवन का सही मार्ग चुनो। लड़की सिर झुकाकर जंगल से बाहर निकल जाती है। झोपड़ी के दिए की लौ तेजी से जलने लगती है, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। जंगल के ऊपर काली रात में धीरे धीरे उजाला होने लगता है।